और अब देखिए खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मैं हूं आपके साथ आशा झा। संसद में चुनाव सुधार पर जारी बहस के बीच चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और अंडमान और निकोबार में एसआईआर की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। लेकिन एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के तेवर में कोई नरमी नजर नहीं आई है। वोट चोरी पर लोकसभा में राहुल गांधी और अमित शाह की तीखी तकरार के बावजूद विपक्ष के किसी सवाल का कोई ठोस जवाब नहीं मिला। तो वहीं अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है। ममता बनर्जी ने महिलाओं से आह्वान किया है कि अगर एसआईआर के जरिए उनके वोट काटे जाते हैं तो वो रसोई के बर्तनों को हथियार बनाए, वोट काटने वालों पर बेलन से हमला कर दें। ममता बनर्जी ने अमित शाह पर भी तीखा हमला बोला। ममता ने कहा है कि अमित शाह की एक आंख में दुर्योधन और दूसरी में दुशासन है। Why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? 1952 से हुई तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? कि आपने चुनाव आयुक्तों को इम्यूनिटी दी थी। इनका आरोप सत्य नहीं है, मैं इसकी बात बाद में करता हूं, परंतु हमने तो चलो मानो चुनाव आयुक्त को इम्यूनिटी दी। There was a law put in place that allows the election commission to destroy CCTV footage 45 days. जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की 1951 की धारा 81 के साथ संरक्षित किया है, मतलब अलाइन किया है कि 45 दिन के बाद कोई डिस्प्यूट की प्रोविजन ही नहीं है एक्ट में, तो 45 दिन के बाद ये सीसीटीवी फुटेज क्यों रखना? Vote chori is an anti-national act and those across the aisle are doing an anti-national act. और हमारे यहाँ कुछ परिवार ऐसे हैं जो पुश्तैनी वोट चोरी करते। When you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या हुआ इसके सारे जवाब मेरे पास है। Let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा जी, डिफेंसिव रिस्पांस जी, और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं जी, उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। आप उस पर और जो मैंने बातें बोली हैं जी, मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। लोकसभा में चुनाव सुधार पर 10 घंटे की बहस से कुछ भी नहीं निकला। गनीमत है कि संसद में माइनस मार्किंग नहीं होती, वरना गृह मंत्री अमित शाह अगले सत्र में फेल करार दिए जाते, क्योंकि अमित शाह ने 1.5 घंटे के भाषण में सिर्फ पन्ना भर दिया। कथित वोट चोरी को लेकर राहुल के किसी भी आरोप का सटीक जवाब नहीं दिया। गलत लैंग्वेज यूज कर दी, हाथ कांप रहे थे, आपने ये तो सब देखा होगा। कल अमित शाह जी ने गलत लैंग्वेज यूज की। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा मेंटली बहुत प्रेशर में है, दबाव में है। वो देखा कल पार्लियामेंट में, पूरे देश ने देखा। आप उस पर और जो मैंने बातें बोली हैं जी, उसके बारे में उन्होंने कोई मतलब बात तो नहीं बोली, प्रूफ नहीं दिया। हमने पब्लिकली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहा है, मैंने डायरेक्टली चैलेंज किया उनको कि आ जाइए, मैदान में आ जाइए, पार्लियामेंट में डिस्कस करते हैं, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को डिस्कस करते हैं। कोई जवाब नहीं मिला। चुनाव सुधारों पर चर्चा के दौरान जब बुधवार को लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बोलने की बारी आई, तो उन्होंने सबसे पहले वोट चोरी पर राहुल के कथित खुलासों को फर्जी बताया। लेकिन सबूतों के कथित एटम बम और हाइड्रोजन बम फोड़ चुके राहुल को शाह की ये बात बेहद नागवार गुजरी और राहुल गांधी ने अमित शाह को अपने तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस का चैलेंज दे दिया। जो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक सादा प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक एटम बम वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक परमाणु बम वाला, ये तीनों में क्या
हुआ, इसके सारे जवाब मेरे पास है। Let us have a debate on my press conference. Let us go. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Amit Shah ji, I challenge you to have a debate on the 3 press conferences. आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी। मेरे यहाँ बोलने का क्रम मैं तय करूंगा। इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए। उनको धैर्य रखना चाहिए मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा, मगर मेरे भाषण का क्रम वो तय नहीं कर सकते, मैं करूंगा, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मन। आपने अगर अमित शाह जी का रिस्पांस देखा तो ये कंप्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस है। ये घबराया हुआ रिस्पांस है, ये डरा हुआ रिस्पांस है। मैंने इतना ही कहा कि मेरे भाषण का क्रम मैं तय करूंगा। मेरे भाषण का पहले क्या बोलना, बाद में क्या बोलना, मैं तय करूंगा। और मैं मानता हूं कि हर एक वक्ता का ये अधिकार है, उनका भी है, मेरा भी है। अमित शाह उखड़ गए, राहुल पर भड़क गए। गुस्सा ऐसा था कि स्पीकर साहब को भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन राहुल की पैनी नजरों ने पते की बात पकड़ ली और संसद में अमित शाह के हाव भाव को स्कैन कर लिया। राहुल की जबान में कहें तो उन्होंने शाह की एक्टिविटी का एक्सरे कर लिया और फिर उसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सार्वजनिक भी कर दिया। चुनाव आयोग ने तो निर्णय कर दिया, मगर मैं भी साहब थोड़ा ज्यादा सोचता हूं। तो मैंने सोचा साला ये चुनाव आयोग कहता है कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो ये लोग आरोप क्यों लगा रहे हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अमित शाह का ये वीडियो साझा करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, अमित शाह का संसद में साला कहना वोट चोरी को लेकर उनकी घबराहट और बेईमानी को बेनकाब करता है। मंगलवार को चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने सरकार के सामने 3 सवाल दागे। पहला ये कि सीजेआई को ईसी चयन पैनल से क्यों हटाया गया। दूसरा ये कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग कानूनी इम्यूनिटी क्यों दी। और तीसरा सवाल ये कि सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट करने की इतनी जल्दबाजी क्यों। लेकिन अगले दिन जब अमित शाह की बारी आई तो वो गोलमोल जवाब देकर निकल गए। और तो और अमित शाह ने बिना किसी सबूत के सोनिया गांधी का भी नाम घसीट लिया, जिस पर कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल भड़क उठे। I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the election commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the election commissioner? Second question, in December 2023, they changed the law to make sure that no election commissioner could be punished for any action they take while they are election commissioner. Why would the Prime Minister and Home Minister give this gift of immunity to the election commissioner? And finally, why was the law with regards to CCTVs and the data that they contain changed? कि योग्यता नहीं है और मतदाता बन जाना। अभी अभी एक वाद पहुंचा है, वाद मतलब डिस्प्यूट पहुंचा है दिल्ली की सिविल अदालत में। उसमें डिस्प्यूट ये है कि सोनिया गांधी जी इस देश की नागरिक बनने से पहले मतदाता बने। मान्यवर, मैंने इतना ही कहा है कि अदालत में केस चल रहा है जो फैक्चुअल है। अब जवाब तो उनको अदालत में देना है, सोनिया जी ने यहां क्यों दे रहे हैं? अदालत में जवाब देना है। Sir, that Ross Avenue court dismissed that case without, there is no substance in that case. After the same person Gandhi not even voted in that election. I am challenging Home Minister. Sonia Gandhi not even voted that election. Can you prove it? Sir, misleading statement a Home Minister doing. हंसिए के ब्याह में खुरपी का गीत। सवाल ये था कि वोट चोरी कैसे रुकेगी
चुनाव आयोग को लेकर संदेह खड़े हुए हैं वो दूर कैसे होंगे, यानी चुनावी प्रक्रिया में सुधार कैसे होगा। लेकिन अमित शाह ने जैसे तय कर रखा था कि उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसना है, नेहरू और गांधी परिवार पर कीचड़ उछालना है, क्योंकि राहुल गांधी के भाषण ने बीजेपी की पूरी पलटन को बौखला दिया था, ये कहकर कि वोट चोरी सबसे बड़ा देशद्रोह है और वोट चोरी में शामिल सरकार भी देशद्रोही है। Vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Everybody says to us, India is the biggest democracy. Actually, I was thinking today, we're not just the biggest democracy, we're the greatest democracy. And I'm not saying it just like that. I'm saying it, America calls itself the oldest democracy. But the democracy that weaves together the largest number of people, the largest diversity of people, the largest number of languages, the largest number of states is this. And so our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India. You destroy modern India, you destroy the idea of India. राहुल को उम्मीद थी कि संसद में जब सत्ता पक्ष के बोलने की बारी आएगी तो वो इन इल्जामों का जवाब जरूर देंगे। ये आश्वासन भी देंगे कि राजनीतिक दलों को डिजिटल और मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट देने का भरोसा मिलेगा, ईवीएम के ऑडिट का आश्वासन मिलेगा और मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में सीजीआई को शामिल किए जाने का भी भरोसा मिल जाएगा। लेकिन अमित शाह के लंबे चौड़े भाषण में इनमें से एक का भी आश्वासन नहीं मिला। शाह के जवाब से नाखुश विपक्षी दलों ने लोकसभा से वॉकआउट किया और राहुल गांधी ने सदन के बाहर भी शाह के जवाब को घबराया हुआ जवाब बता दिया। हमको मालूम था ये भागने वाले हैं। होम मिनिस्टर का रिस्पांस देखा, जी, डिफेंसिव रिस्पांस जी, और जो हमने पॉइंट्स रखे हैं जी, उसका जवाब नहीं दिया, एक एग्जांपल लेकर बोल रहे हैं, तो इट इज अ कम्प्लीटली डिफेंसिव रिस्पांस। आपने उनका चेहरा तो देखा, आपने सवाल पूछा था, दो तीन चीजें कही थी जी। मैंने कहा था ट्रांसपेरेंट वोटर लिस्ट सबको दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा कि ईवीएम का आर्किटेक्चर सबको दे दीजिए, उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। मैंने कहा था कि बीजेपी के नेता हरियाणा में और बिहार में वोट दे रहे हैं, उसके बारे में नहीं कहा। मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉलिड प्रूफ है, उसके बारे में कुछ बोला नहीं। सीजीआई को लेकर सेम सीजीआई को वॉकआउट क्यों करने की जरूरत पड़ी? वॉकआउट क्यों? इलेक्शन कमिश्नर को फुल इम्यूनिटी दी जा रही है। बीजेपी जब तक वोट चोरी और चुनाव सुधार पर राहुल के सवालों का जवाब ढूंढती, उससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर की आड़ में बीजेपी और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया। আরে বিজেপি তো দু একজনকে দিয়ে সোশ্যাল নেটওয়ার্কে উল্টো পাল্টা কথা বলবে, তার কারণ সব এজেন্সি ওদের হাতে, কোনো বিচার পাবেন না। বিচারের জায়গাগুলো সব বিজেপি এজেন্সি দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু বিচার একটা জায়গায় পাবেন, সেটা হচ্ছে মানুষ। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষ, অন্য কেউ না। মানুষ নির্বাচিত করে সরকার, ইলেকশন কমিশন নয়। এখনকার ইলেকশন কমিশনের কাজ হচ্ছে, বিজেপি একটা কমপ্লেন দিয়েছে, অনেক সবার নামে কমপ্লেন দিয়েছে, মানে বিজেপি ছাড়া সবার নাম বাদ। কেন বিজেপির কমপ্লেনে কাজ হবে? আমি জানতে চাইছি। এটা আমার ভদ্রতা করে জিজ্ঞাসা ইলেকশন কমিশনের কাজে। বিজেপি চিঠি দিলেই সেটা রামায়ণ মহাভারত, আর বিজেপি চিঠি দিলেই নাম কাটতে হবে। বিজেপির আইটি সেল আপনাদের ভোটার লিস্ট তৈরি করে দেবে, সেই ভোটার লিস্টে আপনারা ভোট করবেন। আপনাদের এটাই তো পরিকল্পনা। नादिया जिले के कृष्णा नगर में जनता से रूबरू ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाया तो लगे हाथ ये ऐलान भी कर दिया कि बंगाल में किसी सूरत में डिटेंशन सेंटर नहीं बनेगा। ममता बनर्जी ने महिलाओं से आह्वान किया कि अगर एसआईआर के जरिए उनका वोट काटने की कोशिश की जाए तो वो बेलन को हथियार बनाकर हमला बोल दें। চলবে না, আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। মনে রাখবেন, বাংলায় ডিটেনশন ক্যাম্প হবে না, হবে না, হবে না। এতদিন যখন করিনি, যতদিন থাকবো করতে দেব না। তাই রোহিঙ্গা দেখাও, আর এসআইআর এর নাম করে
মা বোনেদের অধিকার কাড়বে, তারপরে নির্বাচনে দিল্লির পুলিশ নিয়ে এসে মা বোনেদের ভয় দেখাবে? কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন? আছে তো? প্রাণে শক্তি আছে? নাম কাটলে ধরবেন তো? ছেড়ে দেবেন না তো? মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। একবার করলো নোটবন্দি আর এখন করছে ভোটবন্দি। তার কারণ ভেবেছে ভোট দখল করে কোনো রকম যদি বাংলাটাকে জেতা যায়, তাহলে এখান থেকে সব মানুষকে তাড়িয়ে দিয়ে যাতে বাংলা ভাষায় কেউ কথা বলতে না পারে এবং বাংলা বাংলায় না থাকে, স্বাধীনতা আন্দোলনের অস্তিত্ব না থাকে, নবজাগরণের অস্তিত্ব না থাকে, বাংলাটাকে শেষ করে দাও। ममता ने आरोप लगाया कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति को खत्म करना चाहती, बंगालियों के खान पान को नियंत्रित करना चाहती। लेकिन बंगाल में बीजेपी का हुक्म नहीं चलेगा, बंगाल को यूपी नहीं बनने दिया जाएगा। আপনারা মাছ মাংস খাবেন কি খাবেন না, বিজেপি তো মাছ মাংস খেতেও দেয় না। এটা ঠিক করতে হবে আপনাদের। কে ভেজ খাবে, কে নিরামিষ খাবে, এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার। কিন্তু মনে রাখবেন, আমি আদিবাসীদের ওপর হস্তক্ষেপ করতে দেবো না, সংখ্যালঘুদের ওপর দেবো না, তপশিলীদের ওপর দেবো না। কে একটা গরিব হকার তার জিনিস বিক্রি করতে গেছে, সব মিটিংয়েই কেউ না কেউ বিক্রি করতে আসে, ধরে মেরেছো। কাল সব কটাকে অ্যারেস্ট করেছি, সব কটাকে কাল অ্যারেস্ট করেছি যারা গায়ে হাত দিয়েছে। এটা বাংলা, এটা ইউপি নয়। এখানে তোমাদের গদ্দারি চলবে না, এখানে তোমাদের হুকুমও চলবে না, আর এখানে তোমাদের আদেশও চলবে না। एसआईआर को लेकर बिहार के विपक्षी दलों ने भी तैयारियां कम नहीं की थी, लेकिन तमाम सावधानियों के बावजूद बीजेपी ने बिहार में खेला कर ही दिया। सवाल है कि क्या बंगाल में भी ऐसा ही होने वाला है? अगर ममता की शख्सियत और ताकत देखें तो बीजेपी के लिए ये टेढ़ी खीर होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।